कैलाश पर्वत सकारात्मक ऊर्जा से भरा एक ऐसा स्थान जिसे आदि योगी महादेव का योग स्थान और निवास स्थान माना जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का वो समूह जहाँ से हिंदुस्तान का इतिहास जन्म लेता है। इसी पर्वत श्रृंखला के बीच बसा है कैलाश पर्वत, जिसे लेकर कई सारी धार्मिक मान्यताएं आज भी लोगों के मन में समाई है। यहाँ दो सरोवर हैं, कैलाश मानसरोवर और दूसरा राक्षस ताल। दोनों झीलों की तुलना सूर्य और चंद्र से की जाती है। कैलाश पर्वत को लेकर कई रहस्य सामने आते हैं, जैसे कैलाश पर्वत पर सप्तऋषियों का निवास है, यहाँ महादेव स्वयं रहते हैं। कैलाश पर्वत पर मंत्रों की जाप की ध्वनि आती है, पर क्या ये बात सच है या झूठ? क्या इसके कोई चुपता सबूत है? जानेंगे इस वीडियो में। और कैलाश पर्वत को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है जिसे जानने के बाद आपकी सोच कैलाश पर्वत को लेकर बिल्कुल बदल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। कैलाश पर्वत एक अकेला ऐसा पर्वत जिस पर जीते जी नहीं चढ़ा जा सकता। कैलाश पर्वत पर कई पर्वतारोही द्वारा चढ़ने का प्रयास किया गया, परंतु या तो वे रास्ता भटक जाते हैं या फिर कहीं गुम हो जाते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। इसके बाद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 बार से अधिक चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक चढ़ाई नहीं की जा सकी। अब इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण है या देवी शक्ति, कोई नहीं जानता। पर यहाँ मौजूद कैलाश मानसरोवर को लेकर जो बातें की जाती हैं, सच में भी उन सारी बातों को महसूस किया जाता है। दरअसल मानसरोवर हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और यह हिंदुओं के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ कई दर्शनार्थी पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। अतः कई साधुओं ने जो यहाँ योग के लिए आते हैं, उन्होंने वहाँ जाने का अनुभव बताया है कि यहाँ की हवा में जो सकारात्मक ऊर्जा फैली है, वो हमें महादेव के होने का एहसास कराती है। उनका कहना है कि जब आप कैलाश मानसरोवर के समीप होते हैं और योग जब कर रहे हो, तो आपको एक अलग ही दुनिया में होने का अनुभव होता है। और जो ये सप्तऋषियों की बात जो चर्चा में है, इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों में महादेव को आदि योगी साधु तपस्वी के रूप में दिखाया गया है और उनको एक ऐसे साधु के रूप में दिखाया गया है जिन्होंने अपने आप को योग साधना से इस काबिल बना लिया है जिससे वे कहीं भी आ जा सकते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर एक गुफा है जहां सप्तऋषि योग मुद्रा में लीन है। अब सप्तऋषि का होना वहां सही हो सकता है, पर जब आप कैलाश मानसरोवर के समीप होते हैं तो आपको ओम के उच्चारण की ध्वनि आती है। जब इसके ऊपर शोध किया गया तो विज्ञान और धर्म के बीच एक प्रश्न आया। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो ओम की ध्वनि आती है वो इस कारण आती है क्योंकि वहां चलने वाली हवा जब पर्वत से टकराती है और बर्फ टूटकर गिरती है तो ऐसी ध्वनि प्रकट होती है। और फिर प्रश्न आया कि हवा तो दूसरे पर्वतों से भी टकराती होगी, तो वह आवाज कोई अन्य जगह पर क्यों नहीं आती? तो शायद यह मान सकते हैं कि जो सिद्ध आश्रम शंभाला नाम की एक जगह जिसके बारे में बात की जाती है कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसी जगह है जहां तप साधना के बाद ही जाया जा सकता है, वहां बड़े बड़े ऋषि निवास करते हैं, वह जगह सच में हो सकती है। हिंदुओं के अलावा बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी इस जगह को पवित्र मानते हैं। जैन धर्म में इस क्षेत्र को अष्टापद कहा गया है। यहाँ से प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव मोक्ष गए थे। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे बुद्ध का निवास मानते हैं। बुद्ध के डेमचोक रूप को कैलाश पर्वत से ही निर्माण मिला है। और जो कैलाश पर्वत को लेकर जो एक बात सामने आई है वो ये है कि कैलाश पर्वत की आकृति जो है वह एक पिरामिड के समान है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है, जो कि
पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। यह गीजा के पिरामिड से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह दावा किया है कि वहाँ समय बहुत तेजी से गुजरता है। एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा है कि इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहाँ किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है, दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहाँ चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगते हैं और कहते हैं कि यह जगह बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, या फिर ये कहें कि किसी ऐसी शक्ति के वश में जो वहाँ आने से इंसानों को रोकती है। कैलाश पर्वत को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।